हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, चिड़िया का संबंध यदि हवाई जहाज लिखा है तो उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे 7 का संबंध हम लोगों का 49 लिखा है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, जो 81 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, ये देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 240 है। जिसने पार्ट 239 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर जैसे दिया गया है, चिड़िया का संबंध लिखा है हवाई जहाज, उसी प्रकार से मछली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, जिस प्रकार से चिड़िया क्या करता है दोस्तों, हवाई जहाज के तरह क्या होता है, उड़ता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ती है। जिस प्रकार से हम लोगों का यानी कि उड़ती है, जिस प्रकार देखिए चिड़िया, जिस प्रकार से यानी चिड़िया जो है दोस्तों हवाई जहाज की तरह उड़ती है, उसी प्रकार से मछली दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली जो है जलयान के तरह क्या हो जाएगा, तैरती है। यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जिस प्रकार से चिड़िया जो दोस्तों हवाई जहाज के तरह उड़ती है, उसी प्रकार से मछली जो है जलयान के तरह क्या होता है दोस्तों, तैरती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ। कि जिस प्रकार से चिड़िया जो है हवाई जहाज की तरह उड़ती है, उसी प्रकार से मछली जो है दोस्तों जलयान के तरह हम लोगों का तैरती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, देखिए कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया है और सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए, आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 2 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों के सामने 15, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 12, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 6, और इस जगह पर लिखा है 7, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए, आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, जैसे हम लोगों का यहाँ पर क्या दोस्तों अल्टरनेट सीरीज चला है, 2 के बाद क्या हुआ 4, तो इसमें क्या क्या उसने +2 क्या, उसी प्रकार से 4 के बाद क्या है दोस्तों 6, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 के बाद आगे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 छोड़कर 1 लिया है, तो 6 के बाद क्या आएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी शुरू में 8 आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी आपको समझना है कि आखिर क्या हुआ। ये देखिए, 15 के बाद यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का 12 हो गया, तो यहाँ पर क्या क्या उसने -3 घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए 12 से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों 7 हो गया, तो कितना घटाया है, यहाँ पर 5 घटाया है। उसी प्रकार से आगे जो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या घटाएंगे, ये देखिए -3 -5, अगला क्या घटेगा दोस्तों हम लोगों का
यानी कि यहाँ पर घटाते क्या, तो इसमें कितना घटा देंगे दोस्तों, -7 घटा देंगे। तो 7 में जैसे ही 7 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, -3, -5, -7 और भी आगे अगर इसी तरीके से रहता दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 5, 7 के बाद क्या घटता, 9 घटता, यहीं तक पूछा था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को आपको समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा एक अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर आखिर यदि आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 आकृति हम लोगों का एक जैसा है, यानी 2 आकृति यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि 2 आकृति हम लोगों का क्या हो जाएगा। ये देखते चलिए दोस्तों कि 2 आकृतियां जो है एक जैसा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आकृतियां समान है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, 2 आकृतियां क्या है हम लोगों का समान है। किसमें किसमें, तो ये देखिए ए हो गया, ए ऑप्शन, उसी प्रकार से इसमें बी ऑप्शन, उसी प्रकार से किसमें दोस्तों, सी ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी में देखिए समान आकृति नहीं है। ये देखिए इधर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, समान आकृति नहीं, क्योंकि ये देखिए इसका नीचे जब आप देखिएगा तो यहां पर देखिए एक अलग आकृति, यानी कि यहां पर पंचभुज, इधर हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, षष्ठभुज, इस तरीके से हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए सभी में 2 आकृति क्या है, समान। ये देखिए जैसे इसमें भी एक हम लोगों का यहां से इस तरीके से एक आयत बना है, उसी प्रकार से इसमें भी एक आयत, उसी प्रकार से देखिए यहां पर भी एक त्रिभुज है दोस्तों, यहां भी एक त्रिभुज, उसी प्रकार से इसमें एक गोला, इसमें भी एक गोला। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, क्योंकि दोनों आकृति देखिए ना समान नहीं है। इधर देखिए कैसे 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 आकृति, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा तभी बनेगा, अन्यथा फिर आप गलती करेंगे कि यहाँ पर कहिएगा कि हमको तो एक जैसा ही आकृति दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इन चारों में से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि दोनों आकृति एक जैसा नहीं, एक षष्ठभुज है, एक क्या है दोस्तों हम लोगों का पंचभुज है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने कह रहा है कि 7 का संबंध यदि 49 लिखा है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो आप अपने से ट्राई कर सकते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 7 जैसे लिखा है तो 7 का क्या लिखा है दोस्तों, 49 लिखा है। तो आखिर कैसे 49 लिखा है, क्या क्या है, ये बात आपको सोचना है। इसी जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 81 लिखा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा कि 7 में आखिर ऐसा क्या क्या है जो कि 49 लिखा है। तो आप जान रहे हैं क्या कर दिया दोस्तों, वर्ग कर दिया। वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी कि 7 का क्या दोस्तों, स्क्वायर किया। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे जो 81 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, 9 रख देंगे। जैसे ही 9 का क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझ लिया। आखिर 7 का संबंध 49 कैसे दिया है, तो वर्ग किया है यानी स्क्वायर किया। 7 का स्क्वायर कैसे होता है, आप जान रहे हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 81। स्क्वायर का मतलब वही संख्या को 2 बार गुना, यानी 7 गुना 7 तो 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से 81 क्या होगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर, तो 9 गुना 9 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफी बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम में पूछे गए हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आखिर 7, 4 और 9 को ऐसा क्या करेंगे जो 19 हो जाए। जोड़ कर देखिए, दोनों संख्या में से किसी 2 संख्या को घटाकर एक संख्या जोड़िए या 2 संख्या को गुना करके एक संख्या घटाइए। तो ऐसे करके आपको सोचना होगा दोस्तों, या हो सकता है कि किसी का संख्या का क्यूब करके दोनों संख्या के स्क्वायर करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा तभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे करेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता। हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों,
यहाँ पर क्या क्या, ये देखिए 7 गुना क्या कर दिया दोस्तों 4 कर दिया। जैसे ही 7 गुना 4 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे, तो देखिए 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो 28 में जैसे ही 9 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो वही 19 देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी ई दोनों संख्या को क्या किया है दोस्तों उसने गुना कर दिया है। बस कोई दिक्कत नहीं, बस कि ई दोनों संख्या को क्या कर दिया दोस्तों गुना कर दिया है और ई संख्या को घटा दिया। तो उसी प्रकार से इसका देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, भाई आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, अब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों नीचे वाला संख्या, तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 27 में जैसे ही 6 घटेगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर गुना कर देना है, 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 27, 27 में जैसे ही 6 घटा देंगे दोस्तों तो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे भी दिया गया है, तो इस प्रश्न का भी आप आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, तो 8 गुना 5 कर लेंगे, अब माइनस का कितना कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 40 में जैसे ही 12 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे ही 40 में हम लोग क्या कर लेंगे 12 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। तो देखिए बीच में 28 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझ लेना कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें, कुछ भी नहीं बल्कि ई दोनों संख्याओं को क्या कर दिया था गुना कर दिया था, नीचे वाला संख्या घटा दिया, ई दोनों संख्या को गुना कर दिया और नीचे वाला संख्या क्या कर दिया दोस्तों घटा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब से कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है तो कैसा दिखाई देगा। और यहां पर बता भी रहा है कि दर्पण जो है हम लोगों का ई लगा दिया है, ई जो एम एन देख रहे हैं दोस्तों यही दर्पण है। और यहां पर इस फिगर को देखेंगे तो कैसा, आप जानते हैं मिरर यानी दर्पण में दोस्तों दायां हाथ देखने पर बायां हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दायां हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, एक वर्ग है तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे यहाँ पर वर्ग बना लेंगे। जैसे जैसे कह रहे हैं दोस्तों आप देखते चलिए ध्यान से, बड़ा जैसा कर दिया और इसमें वर्ग बना लेंगे। वर्ग के अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोग कैसा आकृति बनेगा, यानी कि यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का इधर से चला जाएगा और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों इधर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस जगह पर एक हम लोगों का गोला हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और फिर एक यहाँ से दोस्तों इस जगह पे और इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का तीर का निशान देखिए इधर से है तो तीर का निशान किधर से हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, इस तरीके से तीर, क्योंकि आईना में उसी तरीके से न होगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए इसमें तो कहीं ये वाला गोला का निशान यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर ये देखिए गोला जो है वो देखिए उस तरीके से कहीं दिख रहा है क्या पहला ऑप्शन में, तो नहीं दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन भी ऐसा नहीं दिख रहा है, इसमें भी कहीं गोला का निशान नहीं दिख रहा। यही मेन था, यही गोला देखिए एक ऊपर में दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो उस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है ए, उसके बाद लिखा है सी और उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और यहाँ पर उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एच, उसके बाद आई और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एल, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है तो लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद ओ और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों क्यू, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए ए से यदि एच पे जाएंगे तो किसमें सोचना है ABCD में, तो ए से एच पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 लेटर जोड़ना होगा। देखिए ना ए के बाद हम लोगों का BCDEFGH तो 7 ऐसे जोड़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा हम लोगों का 6 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी 7 लेटर जोड़ना होगा। तो इस तरीके से क्या है तो वही काम आप यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, यानी कि पहले लेटर में 7 जोड़ा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। जैसे ही यानी एम में ऐसे जोड़िए ABCD, एम के बाद होता है NOPQRS, उसके बाद T, अंगुली रख के 7 जोड़िए दोस्तों, एम में 7 लेटर तो T आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ में क्या करेंगे दोस्तों जो
काम उधर किए, 6 लेटर जोड़े तो ओ में 6 लेटर, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, इस तरीके से करना है तो यहाँ पर यू हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही 7 लेटर जोड़िएगा तो देखिए क्यू के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर, उस जगह पर कौन सा फिगर भर देंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का आकृति पूर्ण बन जाए। ये देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले हम लोगों का क्या क्या दोस्तों, इस तरीके से क्या है, ये देखिए इस तरीके से होगा, बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसमें क्या क्या दोस्तों, एक रेखा लगा दिया है, यानी कि उस तरीके से, यानी कि थोड़ा सा गोला टाइप में ऊपर, उसके बाद एक रेखा, इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए कि आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा कौन सा हम लोगों का। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, एक यहाँ पर ई कर देने के बाद हम लोगों का एक नीचे से इस तरीके से आएगा, तो नीचे से इस तरीके से कर दिए, ये देखिए हाँ हो गया, यहाँ तक कर दिए। अब देखिए अब हम लोगों का किधर होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि कौन सा कर देंगे जो कि हम लोगों का आंसर बन जाएगा, तो इस तरीके से होगा, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से तो हम लोग कर दिए, यानी कि पूरा का पूरा। और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये नहीं हो सकता, ये कैसा कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना वहां पर अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर बीच से आएगा और नीचे में थोड़ा सा इस तरीके से करना होगा, तो इस प्रश्न का आंसर जैसे ही रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो हूबहू देखिए वो फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आकृति बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ, ये तो कहाँ, ये देखिए इतना बड़ा क्या वहां इस तरीके से होगा, इसमें भी देखिए कहाँ बड़ा कर दिया, होबे नहीं करेगा। और इसमें इधर नहीं जाएगा बल्कि हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, नीचे साइड में आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का सी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे हम लोग इस तरीके से सबसे पहले आकृति को करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से करेंगे दोस्तों। देखते चलिए आप ध्यान से कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इस तरीके से हम लोगों का किया है, उसके बाद फिर क्या किया दोस्तों, इसमें हम लोगों का क्या क्या है, एक इस तरीके से एक यहाँ पर जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा करने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या दोस्तों, एक रेखा इस तरीके से आएगा और उसके बाद हम लोगों का एक किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही है। बाकी तो ई सब में ये देखिए कहां बढ़ा दिया, ई दोनों तो ऐसे ही छट सकता था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन था, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से इसमें ये देखिए इस तरीके से क्या है, उसी प्रकार से इधर से क्या किया दोस्तों इसमें, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए इधर से किया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा और इधर हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए यहाँ पर हमसे थोड़ा सा इस प्रश्न का आंसर सी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या, फिर भी आपको कंफ्यूजन आ तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, इस सीरीज का आंसर कैसे किया जाएगा आपको बताते हैं, तरीका क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप सीरीज को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे दिया हम लोगों का, ये देखिए डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद आर डैश, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद आर और डैश, उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद एस। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर अटेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा सीरीज लग रहा है। तो ये देखिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर छोटा छोटा लिखते हैं एस, उसके बाद आर, उसके बाद डैश, उसके बाद टी, और उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद डैश, एस आर एस डैश, उसके बाद आर, यहाँ पर डैश, उसके बाद लग रहा है कि एस, उसके बाद आर, उसके बाद एस और टी, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, डैश लिखा है। भले ही लिख रहा है कि बहुत छोटा, लेकिन है देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए, कितना लेटर डैश है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो 18 का आप कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 3 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 9 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप या तो 3-3 टो सीरीज लेकर देखिए कि क्या 3-3 टो से हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर 3-3 टो पहले कट कर लीजिए दोस्तों और सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने 2-2 को लेके देखिए, नहीं बने 6-6 लेके देखिए। इस तरीके से आपको सोचना होगा, ऐसा नहीं कि हम 3-3 टो ले लिए तो 3-3 से बन ही जाएगा, ऐसा नहीं, आपको सोचना होगा। ये देखिए अगर यहाँ पर हम लोग भर देते हैं दोस्तों, क्या भर देते हैं, ये देखिए
इस जगह पर यदि हम लोग भर देते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर भर देते हैं TSR, उसी प्रकार से TSR, तो अगर यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों S और TR, उसी प्रकार से देखिए TSR और यहाँ पर हो जाएगा STR, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों TSR, उसी प्रकार से STR। तो देखिए एक सीरीज बन गया TSR STR TSR STR TSR STR। तो इस तरीके से आप क्या क्या भरे, तो T भरे, S भरे, T भरे, उसके बाद T भरे, उसके बाद भी T भरे और क्या भरे दोस्तों, R भरे। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी TS और ट्रिपल T उसके बाद R। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा से। ऐसे आपको सोचना होगा एक एक करके, तभी होता है, ऐसा नहीं मेरे तीसरे तीने से देख रहे हैं सीरीज बन गया, हो सकता है नहीं बनता तो दो लेकर देखते, नहीं बनता तो फिर 9 लेके देखते, ऐसे करके आपको सोचना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। तो सबसे पहले जिसका जो कोडिंग दिया उसको लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों T, उसके बाद हम लोगों के सामने R, उसके बाद E, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 7 लिखा है, उसके बाद प्रतिशत लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, ये देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए, यानी 7, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, प्रतिशत है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, हच 9 और क्या लिखा है 4। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पी लिखा है, आर लिखा है और ई लिखा और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने वाई लिखा है। तो इसका क्या क्या लिखा है, इस तरीके से एक सिंबल दिया है, उसके बाद प्रतिशत लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने हच लिख दिया है और क्या लिखा है दोस्तों 8। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किसका निकालना और कैसे करेंगे। जैसे इसका पूछा जा रहा है ए आर, उसके बाद हम लोगों के सामने टी ई, उसके बाद आर और क्या दोस्तों वाई। तो बस अब खोज के लिख दीजिए। ये देखिए ए कहाँ मिल रहा है, ए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए ए के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, 9 किया है, तो ए के लिए खोज के लिख दीजिए 9। उसी प्रकार से आर कहाँ मिल रहा है, ये देखिए आर के लिए प्रतिशत, यहाँ भी आर के लिए प्रतिशत, दोनों जगह देखिए आर के लिए प्रतिशत ही लिखा है। उसी प्रकार से टी कहाँ मिल रहा है, ये देखिए टी शुरू में मिल रहा है, टी के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों 7 किया है। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए देखिए हज का प्रयोग, यहाँ भी ई के लिए हज का प्रयोग, दोनों जगह हज का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे दोस्तों, हज लगा देंगे। उसी प्रकार से आर, तो आर देखिए कहाँ मिल रहा है, तो आर के लिए तो अभी बोले हैं कि प्रतिशत लिखने के लिए 2 बार आर आया तो कोई बात नहीं, प्रतिशत। उसी प्रकार से वाई, तो वाई के लिए देखिए आखिरी में क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। तो किसमें मिल रहा है, देखिए 9, उसके बाद हम लोगों का प्रतिशत होना चाहिए, तो देखते हैं कि 9%, उसके बाद हम लोगों के सामने 7, तो 9%, उसके बाद 7, उसके बाद हच और प्रतिशत 8। ऑप्शन नंबर सी देखिए हुबहू मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि ऐसे प्रश्न है तो कोडिंग डिकोडिंग वाले वहां पर कैसे करेंगे। हुआ क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जो जो कोड दिया है बस खोज के लिख देना है, जो जो मिल रहा है उसको लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पेपर को ऐसे मोड़ देता है, उसके बाद काट देता है, काटने के बाद उसको खोलता है तो कैसा दिखाई देगा। ये भी बात बता दिया कि पहले आधा भाग मोड़ेंगे, फिर उसके बाद एक कोना मोड़ेंगे और एक कोना में देखिए 2 बिंदा कर दिया, तो इसको खोलना है। तो खोलना है तो हम जूम करके दिखाते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, यहां से लेकर एकदम बड़ा जैसा बना लेते हैं दोस्तों इस तरीके से, और यहां पर जूम करके इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए जैसे ही खोलेंगे तो कैसा कैसा दिखाई देगा, यहां पर इंडिकेट करके बता दिया है कि आप ऐसे ऐसे ही मोड़िएगा, ये नहीं कि अपने मन से जिधर मन इधर मोड़ दीजिएगा। तो एक कोना में दोस्तों, कोना में यानी कि इस जगह पर इस तरीके से क्या, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 को 0 दिया। तो उसी प्रकार से जब इधर खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2 को 0 इधर आ जाएगा। जब इसको ऊपर में खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा और एक बिंदा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर जब खोलेंगे दोस्तों तो एक यहां हो जाएगा और यहां पर, लेकिन चारों कोना में देखिए खोल के भी दिखा दे, ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब खोलेंगे तो यहां पर हो जाएगा, इस तरीके से चारों कोना पे खोलिएगा। तो देखिए जब खोल देंगे दोस्तों चारों कोना पे तो हम लोगों का कैसा आकृति बन जाएगा, ये देखिए यानी कि 4 बिंदा हम लोगों का सीध में आना चाहिए। तो इसमें 4 बिंदा ये देखिए ना, लगभग हम लोगों का सीध में ही है दोस्तों, चारों बिंदा सीध में और इधर। तो इस तरीके से यदि किया जाए तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए ए नंबर ई तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 गो, तो इन दोनों में से आपको देखना है कि आखिर कौन सा हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए और ऑप्शन नंबर आप किस में देखिए दोस्तों, ए और आपको दिख रहा है क्या, डी
डी दिख रहा है। तो हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका जो दिया था एजेंसी दिया है दोस्तों, ये देखिए इसमें जो है नीचे क्या कर दिया दोस्तों, सटा दिया। ऊपर में देखिए दोनों बिंदा जब अच्छे से देखिएगा, दोनों बिंदा देखिए सटा दिया, और ऊपर में जब दोनों बिंदिया देखिएगा तो फुल है। तो ऐसा नहीं बल्कि समान दूरी पर रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना है। तो फिर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या किया है और नहीं किया है। यहां पर देखिए हम बता दिए कि ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में देखिए दोनों बिंदा को देख रहे हैं तो कितना नजदीक कर दिया, और ऊपर में दोनों बिंदा कितना दूर कर दिया। तो इस तरीके से इसीलिए इस प्रश्न का आंसर देखिए यहां पर दोनों बिंदा जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर है, यहां भी देखिए जितने दूरी पर उतने ही दूरी पर है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। आप अच्छे से देखिए नीचे में दोनों बिंदा जो है बहुत सटा दिया, ऊपर में दोनों फोल्ड कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर, बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूजन करने लगते हैं और ऑप्शन नंबर डी तुरंत टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो देखिए विषम का मतलब ये क्या होता है दोस्तों कि चार में से तीन किसी तरीके समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए पहले तो हम लोग का रूल क्या है दोस्तों कि अंतर सबका देखना होता है कि इस तरीके से कहीं अंतर हम लोगों का चल रहा है क्या। ये देखिए बी से ई एच एल, उसी प्रकार से डी से देखते हैं अगर अंतर वाला हो जाए तो ठीक है, जैसे ए से सी और सी से देखिए पी आ गया, उसी प्रकार से ई के बाद डायरेक्ट जे चला गया और एल आ गया। तो देखते हैं यहां पर लॉजिक लगा के, मान के चले कि यहां पर बी से ई पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ रहे हैं दोस्तों, 3 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से डी से के जा रहे हैं तो यहां पर तो बहुत अंतर हो जा रहा है, ई से 5। तो इस तरीके का रूल नहीं चलेगा। जब हम लोग देख लिए कि ई सब में कुछ जोड़ने वाला रूल समान संख्या वाला नहीं चल रहा है, यानी कि कुछ ऐसे पहले देखते हैं कि समान में कोई अंतर तो नहीं है, जैसे कि सब में 2-2 तो नहीं जोड़ा, सब में 3-3 तो नहीं जोड़ा, सब में 4-4 नहीं जोड़ा। इस तरीके से आपको देखना है। जब नहीं मिले इस तरीके से तो आपको यहां पर क्या देखना है दोस्तों, भावेल और कॉन्सोनेंट देखना है। ये देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का इसमें क्या देखेंगे कि कहां पर हम लोगों का भावेल, तो इसमें एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का भावेल है यानी ए है। उसी प्रकार से इसमें एक क्या है दोस्तों, भावेल है यानी कि ई है। देखते चलिए यानी कि देखिए यहां पर हम लोगों के सामने यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यानी कि हम लोगों का स्वर्ण वर्ण क्या हो जाएगा, स्वर्ण वर्ण। ई भी हम लोगों का क्या है दोस्तों, स्वर्ण वर्ण है। इसमें भी कहीं देखिए जैसे हाँ यहां भी देखिए एक क्या है दोस्तों हम लोगों का स्वर्ण वर्ण है, यानी कि सब इस सब में क्या है, एक ना एक क्या है दोस्तों भावेल है। लेकिन इसमें कोई भावेल है ही नहीं, कहीं पर आपको नजर देखिए डी के क्यू भी जेड, तो कोई भावेल नहीं है। बाकी में देखिए यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का व्यंजन वर्ण है, इसमें खाली क्या है व्यंजन। बाकी सब में देखिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर वर्ण क्या लिखेंगे, बस खाली बता देना चाहते हैं कि स्वर हो जाएगा। ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का स्वर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ण, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर वर्ण हटा रहे हैं, यहाँ पर वर्ण लिख सकते हैं। बाकी सभी में देखिए स्वर्ण वर्ण, लेकिन इसमें एक को स्वर्ण वर्ण नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए कुमार को 64 लिखा जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कुमार को 64 लिखा जाता है। तो लिख लीजिए जैसे ये देखिए के, उसके बाद यू, उसके बाद एम, उसके बाद ए और क्या दोस्तों आर है, यानी कि इसको क्या लिखा जाता है, 64 लिखा जाए। उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा कर रहा है कि के यू, उसके बाद एम ए और उसके बाद आर और क्या दोस्तों आई, यानी कुमारी का पूछा जाए। देखिए कुमार का दे दिया और कुमारी का कर, उसी सांकेतिक भाषा में कुमारी के लिए क्या होगा। तो आप नहीं कर सकते, हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए आप बेसिक बात को समझिए कि ए का नंबरिंग आप जानते हैं दोस्तों 1 होता है, बी का कितना नंबरिंग होता है 2। कैसे आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक, ये बात आप जानते हैं एक ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। ये तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, ऐसे करके आप कर लीजिए कि बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, नंबरिंग याद कर लीजिए, आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस सब बात तो बेसिक था, यहाँ पर कर लिए। अब देखिए प्रश्न कर उसी प्रकार से के का स्थान आप एबीसीडी में लिख लीजिए, ए का नंबरिंग तो यहाँ पर हो जाएगा ई 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यू का स्थान एबीसीडी में कितना होता है 21 होता है। उसी प्रकार से प्लस एम का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 13 होता है, प्लस का प्लस ए का स्थान एबीसीडी में 1 होता है, प्लस
प्लस का प्लस। उसी प्रकार से r का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 18 होता है। तो बस सबको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। इसमें कोई निसंदेह नहीं दिया। 8 1 9 3 12, 12 1 13, 1 14, तो 14 हो गया। इधर बचा 1, तो 2 1 3, 1 4, 4 और इधर हो जाएगा 5 1 6। बिल्कुल तो आ तो रहा है, बस इसको आप जोड़ लीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है। देखिए के का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 11 होता है, प्लस का प्लस, यू का अभी लिख चुके हैं हम लोग 21 होता है, प्लस का प्लस, एम का स्थान एबीसीडी में 13 होता है, प्लस का प्लस, ए का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 1 होता है, प्लस का प्लस, आर का स्थान कितना होता है दोस्तों 18 का 18 होता है। उसी प्रकार से आई का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 9 होता है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो हम लोगों का कितना हो रहा है दोस्तों, जोड़ लेते हैं। देखिए तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 8 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 1 22, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 23 करी 3, तो 23 यानी इकाई का। हाँ तो इस जैसे ही जोड़िएगा तो आपका 73 हो जाएगा। जब इकाई अंक में 3 आया तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस आप तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। कुछ भी नहीं किया, बस उसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 4 मित्र एक वर्गाकार में ताश खेल रहे हैं। तो ठीक है, ताश खेलने दीजिए, खेलने वाला थोड़ी रोक पाएंगे। तो कह रहा है कि राम दाई तरफ शंकर के बैठा है, अरविंद बाई तरफ गोपाल के बैठा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि युगल खेल भागीदार थे। तो ये देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 मित्र हम लोगों का एक गोलाकार में बैठे हैं। तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, एक छोटा जैसा इस तरीके से एक गोला बना लेंगे, ठीक है। और 4 मित्र बैठे हैं, यानी कि इसमें एक इधर से कर लेते हैं दोस्तों, इधर एक और एक इधर बैठेगा। तो ताश इसी तरीके से ना खेलता है, एक इधर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों इधर। अब चारों को बैठा दीजिए। तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि ताश खेल रहे हैं, राम के दाईं तरफ शंकर है, यानी कि राम अगर इस जगह बैठा लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, राम कर लेते हैं। तो राम यानी ताश उधर खेल रहा है तो मुंह उधर है, उसका मुंह किधर रहेगा, उधर रहेगा। तो राम का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि राम के दाईं तरफ शंकर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों शंकर हो जाएगा। अरे राम इस जगह बैठा है तो मुंह देखिए ना, उसका दायां किधर हो जाएगा, ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दाईं हो जाएगा। बात को समझिए। तो उसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अरविंद, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो अरविंद को अगर इस जगह पर बैठा लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, अरविंद कर लेंगे। तो इस जगह पर जैसे ही कर लेंगे अरविंद, तो अरविंद अगर इधर मुंह करके बैठा उधर देख रहा है, तो कह रहा है कि अरविंद के बाईं तरफ, तो दायां तो इधर हो जाएगा, ई साइड दायां होगा, और ई साइड अरविंद का क्या हो जाएगा दोस्तों बाईं हो जाएगा। यहाँ पर ई साइड क्या हो जाएगा, बाईं कौन बैठा है, गोपाल। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों गोपाल हो जाएगा। बस हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा युगल खेल में भागीदार। तो युगल कौन कौन है, देखिए तो देखते हैं कौन कौन है हम लोगों का, अरविंद और शंकर। तो कहीं अरविंद शंकर तो आ ही नहीं रहा है, तो एक है हम लोगों का राम और गोपाल। हाँ तो गोपाल और राम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना कुछ भी नहीं, आप राम को यहाँ बैठा दीजिए, ताश तो इसी तरीके से खेल रहा है सब, यानी अंदर की ओर इस तरीके से बैठता है, तो सब कोई क्या देखता है, यानी कि बैठा है। तो राम यहाँ बैठा है तो उसका मुंह उधर है, तो दायां हाथ देखिए इधर होगा, इस तरीके से बैठा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए ये भी उसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ीदार प्रश्न में दिया है। देखिए कह रहा है 5 लड़के A1 A2 A3 A4 A5 एक सीढ़ी में इस प्रकार से बैठे हैं कि A1 के ऊपर A5 है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों कि A1 के ऊपर A5 है। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों, A1 के ऊपर हम लोगों का क्या है, A5 है। तो ठीक है, बोल दिया है कि A1 के ऊपर A5 है। फिर कह रहा है कि A2 के नीचे A4 है, यानी कि यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, A2 के नीचे हम लोगों का A4 है। तो यहां पर कर लिए कि A2 के नीचे क्या है दोस्तों, A4 है। फिर कह रहा है कि A5 के नीचे, कह रहा है कि A5 के नीचे A2 है, यानी A5 के नीचे, यानी A5 के नीचे क्या है दोस्तों, A2। तो ये बात तो सही है, यहां पर तो सही बोल रहा है कि A5 के नीचे A2 है, लेकिन ये नहीं कहा है कि तुरंत नीचे, ये थोड़ी बोला है कि यहां पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि A5 के नीचे A2, तो नीचे का मतलब कहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा लिखता कि A5 के तुरंत नीचे A2 है तब तुरंत करते, लेकिन खाली बोला है नीचे, तो नीचे में से कहीं भी जा सकता है नीचे, यानी 5 के नीचे कहीं भी हो सकता है। वहां पर साफ साफ बोला है दोस्तों कि A5 के नीचे A2 है, तो A5 के नीचे में 2, यानी कि तुरंत नीचे नहीं कहा है, तुरंत यानी कि तो कहीं भी नीचे में हो सकता है। उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहा है कि A5 के नीचे A2 और
A3 के ऊपर A4, यानी कि A3 के ऊपर क्या है दोस्तों, ये देखिए ये बोल दिया है कि A3 के ऊपर A4, यहां बोला है कि A3 के ऊपर A4 है, तो सीढ़ी में सबसे नीचे कौन है, तो सब सीढ़ी में सबसे नीचे आपको कौन दिख रहा है, A3 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न का आंसर ऐसे करेंगे दोस्तों, बस तरीका समझना है, नहीं समझे एक बार फिर से समझ लीजिए कि 5 लड़के A1 A2 इस तरीके से दिया है। यहां पर डायरेक्ट बोल दिया है कि A1 के ऊपर A5 है, तो देखिए A1 के ऊपर A5 बैठा है कि नहीं, उसके बाद कह रहा है A2 के नीचे हम लोगों का A4 है, तो A2 के नीचे देखिए A4 कर दिए कि नहीं, उसके बाद कह रहा है A5 के नीचे A2 है, यानी A5 के नीचे देखिए नीचे में, तो A5 के नीचे में A2 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल नीचे में आ रहा है A5 के नीचे। वहां पर ई नहीं कहा कि तुरंत नीचे, अगर तुरंत नीचे करता तब उसके तुरंत यानी A5 के नीचे कर देते, सिर्फ कहा कि नीचे है, तो नीचे है तो कहीं भी नीचे हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब भी होता है दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके समान, विषम का मतलब भी होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको इसमें बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि वर्ग में चारों भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर यानी कि वर्ग जैसे हम लोग लिख लेंगे, बात को समझने का प्रयास कीजिए, वर्ग हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ही कर लेते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। यहां पर हम लोगों का देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया, उसके बाद हम लोगों का वर्ग हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, ये तीनों जैसे हो जाएगा, यानी कि ये तीनों देखिए वर्ग में हम लोग यहां पर वर्ग कैसे बनाते हैं दोस्तों, इस तरीके से बनाते हैं, यानी वर्ग हो गया। उसी प्रकार सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज भी एक वर्ग का ही रूप है, यानी कि इस तरीके से सम चतुर्भुज बन जाए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है, समबाहु में यानी कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस सभी में क्या होता है दोस्तों, बराबर भुजा होता है, यानी कि यहां पर लिख लीजिए बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बराबर भुजा होता है, इस सभी में क्या होता है, बराबर भुजा होता है। बात को आपको समझना होगा, नहीं तो फिर आप गलती कर देंगे कि वर्ग में देखिए चारों भुजा बराबर होता है, उसी प्रकार सम चतुर्भुज जो है एक वर्ग का ही, जैसे आप कैसे सम चतुर्भुज, तो सम में भी चारों भुजा एक बराबर ही होता है। समबाहु त्रिभुज में भी हम लोगों का तीनों भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर, लेकिन पंचभुज में ऐसा नहीं है कि पांचों भुजा बराबर ही होता है, ऐसा नहीं है। और इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही। और एजेंसियां ने डी को ही दिया था कि वर्ग में चारों भुजा बराबर, चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, लेकिन पंचभुज में कोई भुजा बराबर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी को दिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।